मेरे पापा ने हमेशा बोला कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और इसका तुमको याद रखना है कि तुम्हें बिहार आके लोगों के लिए कुछ करना है। अगर मेरा काम अच्छा है तो मैं जीतूंगी, मेरा काम अच्छा नहीं है तो मैं नहीं जीतूंगी। लोग गुस्से में बोल दिए और मैं अपने लोगों की तरफ से माफी मांगती हूँ क्योंकि परिवार तो ये मेरा है। तो इस बार जो भी जीते, whoever forms a government, इसका मतलब वो जनता की सरकार है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारी मौजूदगी लालगंज विधानसभा में है और जहां से शिवानी शुक्ला ताल ठोक रही हैं और ये हुजूम आपको बताएगा कि शिवानी शुक्ला को प्यार बहुत मिल रहा है। पहले तो शिवानी जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सोशल मीडिया पे इन दिनों आपके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, खासकर चर्चा हो रही है आपके बात करने की शैली की। जिस तरीके से आप बात करी हैं, लोगों के मन में आप जगह बना रही हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अक्सर नेताओं को इस चीज़ के लिए काफ़ी पीछे खींचा जाता है और कहा जाता है कि एजुकेटेड नहीं होते। ऐसे में आप यंग हैं, जवान खून है और जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आई थिंक ये मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, ये लोगों के लिए क्वेश्चन है कि उनको मेरे लिए क्या महसूस होता है। और आई एम जस्ट, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा भी है दैट मेरे पापा ने हमेशा बोला कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और इसका तुमको याद रखना है कि तुम्हें बिहार आके लोगों के लिए कुछ करना है। जी। नहीं तो मेरी पढ़ाई करवाना व्यर्थ हो जाएगा। तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से ये फुटस्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। मैं लोगों के साथ हूँ, मेरे भाइयों के साथ हूँ और मैं काम कर रही हूँ। जी। सबसे पहला आपका विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या लग रहा है? माहौल तो काफ़ी गर्म है ही, लेकिन उस तरफ कमल छाप भी है, संजय सिंह भी है, उनकी भी चर्चाएं हो रही है। क्या आप चैलेंज मानती हैं उनको? मैं अपना काम कर रही हूँ। अगेन, मैं अपने काम में, अपनी मेहनत में बिलीव रखती हूँ और अगर मेरा काम अच्छा है तो मैं जीतूंगी, मेरा काम अच्छा नहीं है तो मैं नहीं जीतूंगी। बस मैं अपने से मतलब रखूंगी ना। अगर सामने वाला कोई भी है, वो एक तो वो पहले ही विधायक हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ तो किया होगा या भाजपा ने कुछ तो किया होगा कि वो बने, तो वो मैं तो उनको आदर करूंगी, बस और कुछ नहीं। चैलेंज नहीं मान रही है? मैं बोली ना, मैं अपने आप के ऊपर काम करती हूँ। मैं आपको सुधारने का या आपको आपके मतलब आपके आचरण को ठीक करने का या कुछ भी सॉरी, बी इट एनीथिंग, व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट? मैं क्यों करूंगी? मैं अपने लिए केयर करूंगी। मैं अपने परिवार के लिए, जो मेरी लालगंज का परिवार है, मैं उनके लिए केयर करूंगी, बस। एक सवाल ये भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आपको बुला के टिकट दिया और उसके बाद एक दिन पहले पे यहाँ पे काफ़ी लोगों का जमावड़ा था और लोग कह रहे थे कि मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट मिलना ही चाहिए। अगले दिन फ़ोन आ गया, टिकट मिल गया। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीमो है माननीय लालू यादव जी, सुप्रीमो हैं, तेजस्वी जी हैं, माननीय राबड़ी देवी जी हैं। उन लोग को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, इसलिए ज़्यादा क्योंकि उन्होंने लालगंज की जनता का आवाज़ सुना और उनके भावना को समझा। मेरी भावना अलग है बट लालगंज की भावना अलग है। पिता की कमी कितनी महसूस हो रही है इस चुनाव में? ये तो अब मैं आंसर कर करके भी थक गई हूँ, बट बताना क्या बताऊँ, मतलब आप खुद भी बेटी हैं, है ना? आपको पता है मेरी फीलिंग। हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो क्षेत्र की जनता यही कह रही थी कि जब मुन्ना शुक्ला जी थे तभी भी गरीबों से मिलते थे, विधायक थे या नहीं थे, लेकिन लोगों की बात हमेशा सुनते थे। ऐसे में आपके लिए जितना प्यार जनता के बीच आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिना जीते ही लोगों का दिल जीत लिया। उनमें से एक आपका नाम है। अभी भी बाहर में हम बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि शिवानी शुक्ला को ही जितवाएंगे। देखिए, जो यहाँ पे है ना, वो मेरे सपोर्टर्स हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, हम बाहर चौक में गए थे। अच्छा, चलिए, अच्छा बात है। चलिए, अब देखिए, अंकल के तरफ गए थे तब तो वो मेरे ही हैं। अंकल को हम नहीं छोड़ेंगे, अंकल हमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? बात की है।
गुरमिया में भी बात कर ली है। जी, हम सुबह 7 बजे से आए हैं आपके इंतजार में। अरे अरे क्या बात है, चलिए तब लोगों का प्यार है। जी, एक सवाल आखिरी आपसे ले लूंगी। इन दिनों पप्पू यादव भी आपकी पूरी चर्चा कर रहे हैं और आपने उनसे जो सरेआम माफ़ी मांगी है, उसके बाद हमारे चैनल पे भी वो वीडियो चला, कमेंट सेक्शन पे सब कोई आपकी तारीफ करे। क्या कहना चाहेंगी पप्पू अंकल को? नहीं नहीं, आई रियली मैं मीन करती हूँ इस बात को कि अंकल से मैं अभी भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। देखिए कुछ भी हो, इंसान है, हर कोई इंसान है यहाँ पे, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, चाहे वो डाउन ट्रोडन पर्सन हो, चाहे वो हाई क्लास पर्सन हो, एवरीबडी इज अ ह्यूमन। जब अगर कोई इंसान है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अंकल तो माननीय है, उनकी इज्जत नहीं होगी, ऐसा तो मुझे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं अपने लोगों की तरफ से हमेशा माफी मांगूंगी अगर किसी से गलती ऐसी हो जाती है कि किसी के साथ कोई व्यवहार गलत हो जाए। और अगर अंकल को बुरा लगा तभी उन्होंने बोला ना, तो अंकल का बुरा लगना भी तो उसको भी तो सुनना चाहिए। और मेरे सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो लोग गुस्सा थे कि किसी और को मिला या क्या हुआ, क्वेश्चन इज डिफरेंट कि क्या हुआ। जो लोगों का था उन्होंने बोल दिया, बट ये भी तो माना जाता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में एवरीथिंग यू स्पीक इज ऑलवेज रॉन्ग, इट नेवर ब्रिंग्स यू गुड। और वही हुआ, लोग गुस्से में बोल दिए और मैं अपने लोगों की तरफ से माफी मांगती हूँ क्योंकि परिवार तो ये मेरा है। महागठबंधन की सरकार बन पाएगी 2025 में? सवाल ये भी बनता है क्योंकि उधर एनडीए वाले भी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो एनडीए की ही सरकार बनेगी। देखिए जनता चाह जाएगी, जनता तो सरकार बनेगी। देखिए लोग जो होते हैं ना, फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मालिक होते हैं। हेलो। और जैसे मैं इतने लंबे टाइम से कहते आई हूँ कि जनता की सरकार आएगी, तो इस बार जो भी जीते, whoever forms a government, इसका मतलब वो जनता की सरकार है, बात खत्म। और वो अलग बात है कि जो बाकी चीजें बोली गई हैं, जो खोजबीन करके लाई गई हैं माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, उन चीजों को तो ऑब्वियसली कंसिडर किया ही जाएगा ना। अब देखा जाता है इज इट अ फेयर फाइट और नॉट। हो सकता है यहाँ पे लालगंज में लालटेन ही होगा। चलिए देखिए, सीधे तौर पे शिवानी शुक्ला हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी, तस्वीरें आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।